देखिए, मनुष्य के जीवन में हर एक चीज का अपना महत्व है। जैसे भाग्य, बुद्धि और कर्म, इन तीनों चीजों का भी अपना अलग ही महत्व है। तो आज इन्हीं चीजों के ऊपर आधारित एक छोटी सी आपको प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो होता क्या है, एक बार स्वर्ग में भाग्य, कर्म और बुद्धि की आपस में जिद बहस हो जाए। तीनों कहें कि भाई मैं मान हूं, मैं मान हूं। कर्म कहता मैं मान हूं, बुद्धि कहती है मैं मान हूं, और भाग्य कहता है कि मैं मान हूं। अब बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तीनों का आपस में फैसला नहीं हो रहा। अब जितनी ज्यादा जिद बहस हो रही थी तो वहां पे नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी ने पूछा, भाई क्या बात है? तो तीनों ने बताया कि भाई मैं कह रहा हूं मैं मान हूं, बुद्धि कह रही मैं मान हूं, भाग्य कह रहा मैं मान हूं, कर्म कह रहा मैं मान हूं। तो नारद जी आप हमारा फैसला कीजिए, हम में से मान कौन है? नारद मुनि ने कहा, भाई इसके लिए तो आप तीनों को परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा आप तीनों में से मान कौन है। तो तीनों तैयार परीक्षा देने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा, भाई इसका फैसला तो एक ही तरह से हो सकता है। आप तीनों जो है पृथ्वी लोक पर जाइए, और जो भी आपको लगे कि इसको आपकी आवश्यकता है उस मनुष्य के पास तीनों बारी बारी जाइए, और जो भी उस मनुष्य की उन्नति कर देगा, तरक्की कर देगा, वही मान है आप में से। ये तो हो जाएगा फैसला, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो ठीक है, हम तैयार हैं तीनों। अब तीनों जो है पृथ्वी लोक पर पहुंच गए, और उनको सबसे पहले एक लकड़हारा ही मिल गया। और लकड़हारा बहुत गरीब था, जंगल से अपने लकड़ियां लाता और उनको बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। तो तीनों ने फैसला किया, भाई यही इंसान सही है, इसी की हम उन्नति करेंगे, और जो इसकी ज्यादा उन्नति कर देगा वो मान है। हो गया फैसला। तो कर्म कहता हूं सबसे पहले जो है ना, मैं जाता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले कर्म गया, और तीनों को एक एक सप्ताह रहना था उसके पास। और कर्म ने जैसे ही उस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया तो लकड़हारा तो अपने आप को बहुत बलशाली महसूस करने लग गया, और लकड़हारे ने जो लकड़ियां काटनी शुरू करी, और दिन से दुगनी लकड़ियां काट ली। अब लकड़ियां तो उसने दुगनी काट ली, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी। अब लकड़ियों को लेके कैसे जाए? अब वो लकड़ी काट तो दुगनी ली, लेकिन लेके तो उतनी गया जितनी हर रोज लेके जाता, जितनी उसके हाथों में आती थी उतनी लकड़ी लेके गया, उसको बेचा, और वही अपना उतने ही पैसे उसको मिले। ऐसे हर रोज चलता रहा। एक सप्ताह पूरा हो गया, लेकिन लकड़हारे की कोई उन्नति, कोई तरक्की नहीं हुई। तो भाग्य कहता है कि भाई ठीक है, अब कर्म तो वापिस आ गया था। भाग्य कहता है कि भाई देखो, कर्म तो जो है इसको धनवान नहीं बना सका, अब मेरा नंबर है, मैं जाऊंगा। बुद्धि ने कहा ठीक है, तू चला जा। अब जो है भाग्य चला गया, और भाग्य जैसे ही लकड़हारे के पास गया, उसके शरीर में प्रवेश किया, और भाग्य ने अपनी शक्ति से क्या किया, उसको एक धन की पोटली दे दी, एक गठरी मिली उसको धन की, और इतना सारा धन मिल गया लकड़हारे को, वो तो धनवान हो गया। अब धनवान तो वो हो गया, लेकिन उसके पास कर्म और बुद्धि तो नहीं थी। अब उसको ना तो ये पता कि इस धन को कहां पे मतलब इन्वेस्ट करूं, कहां पे खर्च करूं, किसी व्यापार में लगाऊं या क्या करूं, क्योंकि बुद्धि नहीं थी उसके पास, और ना ही उसके पास कर्म था। तो कर्म नहीं था तो उसको उसमें आलस्य भी आ गया। इतना आलसी हो गया कि कुछ करने का उसका दिल नहीं करे, अपने घर पर पड़ा रहे। और जितना उसको धन मिला था वो उसने एक सप्ताह में ही अपना बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। तो अपना भाग्य भी वापिस आ गया कि जैसे था लकड़हारा तो वैसे ही फिर हो गया। अब आखिरी में नंबर आया बुद्धि का। बुद्धि ने कहा, भाई ठीक है, अब मैं जाता हूं। बुद्धि जैसे ही लकड़हारे के पास गया, उसके शरीर में जैसे ही बुद्धि ने प्रवेश किया, तो लकड़हारे ने जो है बहुत अपने आप को विद्वान मानने लगा लकड़हारा, क्योंकि बुद्धि ने प्रवेश कर लिया था उसके शरीर में। और लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़ी पर खूब जबरदस्त धार लगाई, और जंगल में गया, बहुत लकड़ियां काटी उसने अपनी बुद्धि से, क्योंकि कुल्हाड़ी की धार इतनी तेज थी कि लकड़ियां काटने में उसको परेशानी हो ही नहीं रही थी। बहुत लकड़ियां काटी और छोटे छोटे टुकड़ों में किया, और फिर उसने अपनी बुद्धि से काम किया। एक पटड़े के ऊपर उनको रख के और घसीटते हुए व्यापारी के पास ले गया। अब बेची तो उसको पैसे भी और दिन से ज्यादा मिले। अब उसने एक कुल्हाड़ी और खरीद ली उन पैसों से, और दोनों कुल्हाड़ियों में खूब धार लगाई,
जंगल में गया और खूब लकड़ियां काटी, हर रोज से भी ज्यादा लकड़ियां काटी। एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाए तो दूसरी से काटने लग जाए, दूसरी कम हो जाए तो पहले वाली से काटने लग जाए। खूब लकड़ियां काटता। एक सप्ताह में उसके जो गरीबी थी वो खत्म होती चली गई और वो थोड़ा थोड़ा उसके पास पैसा जुड़ने लग गया। मतलब लकड़हारे की जो है तरक्की, उसकी उन्नति हो गई। एक सप्ताह बुद्धि का भी पूरा हो गया, बुद्धि वापस गई। महाराज जी फिर प्रकट हुए। महाराज जी ने कहा भाई हो गया फैसला, तुम तीनों में महान है बुद्धि। इसी ने लकड़हारे को जो हो धनवान बनाया, उन्नति की तरफ लेके गया। लेकिन महान तो बुद्धि है, लेकिन आप तीनों का एक साथ होना जरूरी है मनुष्य के लिए, कर्म का भी, भाग्य का भी और बुद्धि का भी। जब तक तीनों चीज साथ में नहीं है इंसान के पास, तब तक इंसान की तरक्की उन्नति हो ही नहीं सकती। बुद्धि भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है करना, और भाग्य भी इंसान का होना चाहिए। तो भाई अपनी अपनी जगह पे आप तीनों महान हैं। भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई स्त्रियां दो भाई थे और दोनों सल्फेड़ी, 24 घंटे अपने सल्फे में धोते रहे। हरी साहब उनका बाबू लोरी, ये बहु लेगा कैसे उनका ब्याह हो गया। ब्याह हो गया, काम धंधा को सा करे ना, दोनों अपना तरक्के ढूंढने पर बैठ जाए, सब दिन चलम चल रहा है। तो बीरबनी ने कही अनपूत्य के काम धंधा कर लिया करो, न्यू के ऊपर गुजारा होगा है बोला, सारे देश का लड़ा हमारा भी हो जाएगा। वे क्या करें, वो अब बेचारी अपना घर आ गई, घर से काटड़ी लिया नहीं, दूध रल जाएगी, दूध दाद बेच के अपना गुजारा कर लिए। पर बाबू काटड़ी ने पान ला दिए थी, नहीं हुई है ना नहीं हुई तो गांव में को बूढ़ा रहा दवाई दिया था, भैंस नहीं होगी। बीरबनी ने कही उन तो दोनों भाइयों था अनपूते और तो मना करो तुम, अब बूढ़े दो दवाई तो लिया दे दो यार, नहीं दूध रल जाएगी कि मैं गुजारे का साधन हो जाए। बोले हाँ ही काम ना तो कर देंगे। दोनों भाई गए, बोला ताऊ काटड़ी है और नहीं ना रड़ती के मैं देना दवाई। बूढ़े ने पुड़िया दे दी, बोले न्यू करियो बात मोटे मोटे रोट हो गए और उनमें दवाई पो दी और ये दे दियो, काटड़ी नहीं रल जाएगी। बोले ठीक से जाकर बीरबनी दे दी, बोले ले रोटियां पो दियो मोटी मोटिया में और दे देंगे, हो जाएगी नहीं रल जाएगी। बोले ठीक से। तो बाद से 4 मोटे मोटे रोट बनाए, उनमें पुड़िया जो है दवाई भरकर बना दिए और नीचे कुणबे की रोटी ऊपर 4 रोट धर के भैंस की दवाई आड़े। और इतने मुनका बाबू भी आ गया, बाहर तर बोड़िया दारी थी कि बाहर ने ना। और बूढ़ा बोले के गिर रहे होएगा तो मेरी मरवा दियो चल में। बोला बाबू चर से नहीं उठता गया, माथा लगा माल से, बोला ना उठ लूंगा। और बाबू डे मरवा दी चलम, बूढ़े पां फिर गए, बोला यार से चले रोटी खाना। और बूढ़ा बड़ा भीतर बोड़िया थी ना, बोले तार बैठी अब खाएंगे। वो यहाँ तार लिया, ऊपर मोटे मोटे भैंस की दवाई वाले रोट 4 वन खा गया। खा कर जाता रहा, वो घर बाढ़ता ही बेचारी आगे देखे रोट थे ना भैंस वाले। पक्का तो बुझी को हाथ रोटी खाना, बोला हाँ दादा आया था। बोला भाई नाश हो गया। फिर दोनों भाई उठा, बोला ले भैंस वाली दवाई, रोटी दे कटिया ने। पूते मारते छोड़, आज तक गलती बन गई। बोला क्या गलती बन गई? बोला वो दवाई वाली रोटी अंदर तेरा बाबू खा गया। बोला है? बोला हाँ। छोटा बड्डे का ने देखा, बड़ा छोटे का ने बात सुन ले रहा, अपने तीनों के बीच में बात रहेगी, कोई झगड़ा नहीं रहा, बाहर ना लगा में बेइज्जती बनाई भाई। हाँ बोले ले क्यों झगड़ा करना? बीरबनी थे कह दी, बीरबनी बोली ना मैं क्या ना झगड़ा करू थी। फिर छोड़ ला टुकड़े में तम्बाकू लग रही चलो मैं। बोला भाई सुन लो गाँव में तो मेरा पट्टा है, बावली बूझ नहीं टुकड़े मेरा पट्टा। बोला गाँव में मेरा पट्टा का तब मान जाओ। और बोला न्यू क्यों मेरा पट्टा का यार? हाँ बोला कल जब बाबू गाँव में अगर एक तांडा जब अपने अपने मेरा पट जाएगा।